एक समय की बात है। बेलापुर नगर के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी अंशुमन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। अंशुमन के साथ उसकी पत्नी अदिति और बुजुर्ग माँ अनिका भी रहती थी। वो तीनों अपने जीवन में संतुष्ट थे। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक संतान के। अदिति अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। अरे अदिति, तुम इतनी पूजा पाठ आखिर क्यों करती रहती हो? हमें तो लगता है कि हमारी किस्मत में संतान सुख है ही नहीं। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भगवान भले ही मेरी जान ले ले, पर हमारे घर के लिए एक संतान दे दे। अब मुझसे दूसरों के ताने सहे नहीं जाते। अदिति, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो तुम्हें खोने के बाद मिले। मैं बिना औलाद के ही अच्छा हूं। मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए। मैं बिना औलाद के भी रह लूंगा, और तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा अदिति। बस बाबा, बस अब बहुत हो गया। चलिए अब खाना खा लेते हैं। कुछ समय इसी तरह बीत गया और आखिरकार अंशुमन के घर में वो खुशखबरी आ गई जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे। घर में एक नन्ही संतान का आगमन होने वाला था। अंशुमन का हृदय खुशी से भर गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ जी, देखिए तो सही, आखिरकार हमारे घर में भी खुशियों की किलकारी गूंज गई। आप दादी बन गई हैं और मैं अब पिता बन गया। बधाई हो सेठ जी, आपके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। अरे, तो क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूं। सेठ जी, एक दुखद खबर है, शायद आप इसे सुन नहीं पाएंगे। क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? और मेरी अदिति कैसी है? वो भी ठीक है ना? हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, हम आपकी पत्नी अदिति को नहीं बचा पाए। क्या पागल हो क्या तुम? ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? आप इस बच्ची को वापस ले जाइए और मेरी अदिति को वापस लेकर आइए। वही मेरी सुख दुख की साथी है। मुझे अपनी बच्ची नहीं चाहिए, मुझे बस अदिति चाहिए। अदिति को वापस लेकर आओ। सेठ जी, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन जो चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। आपकी पत्नी जाते जाते अपनी यादों के साथ एक सुंदर पुत्री की अमूल्य सौगात छोड़ गई है। नहीं नहीं डॉक्टर, ये लड़की मेरे लिए मनहूस है। इसने अपनी ही मां को मुझसे छीन लिया। मैं इसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। इसे यहां से ले जाइए। मैं इसे अपनी जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरे लिए अभिशाप है, अभिशाप। ला बेटा, इस बच्ची को मुझे दे दे। अभी तू बहुत ही दुखी है। अदिति एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात अंशुमन सहन नहीं कर पाता। माँ, ये बच्ची मेरे लिए अभिशाप है। इसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। बेटा, ये तो भगवान की मर्जी है। इसमें बच्ची का कोई दोष नहीं है। नहीं माँ, नहीं। इस बच्ची ने मेरी खुशहाल जिंदगी से मेरी अदिति को छीन लिया। मैं इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। माँ, इसे कहीं दूर ले जाइए। मैं इसे कभी अपना नहीं सकूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम अभी गम और गुस्से में हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम इसे नहीं अपनाना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं खुद इसे पालूंगी, अपनी गोद में बड़ा करूंगी। कुछ समय यूं ही बीत जाते हैं। अनिका अपनी पोती को बड़े लाड प्यार से पालने लगी। उसे अपनी ममता से सींचने लगी, लेकिन अंशुमन अब भी उसे अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मानता था और उससे दूर ही रहता था। माँ, ओ माँ, मैं खेतों में जा रहा हूँ, खाना ले आइएगा।
अरे बेटा, खाना बनाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तब तक तू जरा इस बच्ची को संभाल ले, मैं तुरंत खाना बना लेती हूँ। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसे मेरे सामने मत लाया कीजिए, पर आप फिर भी मेरे सामने इसे बार बार लेकर आती हो। मुझे नफरत है इससे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी। बेटा, वक्त के साथ शायद तेरी नफरत भी पिघल जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी बच्ची को देखने के लिए तरसेगा। गुस्से में अंशुमन खेतों की ओर चल देता है। बेटा, तेरा बाप तुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, पर तू ये जान ले कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। तेरे चेहरे में मुझे अपनी बहू की छवि दिखाई देती है। आज से तेरा नाम आराध्या होगा। आराध्या अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन उसके पिता को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपनी बेटी से हमेशा नफरत करता और उसे देखना तक नहीं चाहता था। समय बीतता गया और देखते ही देखते आराध्या 10 वर्ष की हो गई। माँ, ओ माँ, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। लाइए, खाना परोस दीजिए। अंशुमन की माँ घर में नहीं थी और आराध्या पिताजी की बातों को सुन लेती है और फिर वो सोचने लग गई। दादी माँ तो मंदिर गई है, पिताजी कहीं भूखे न चले जाएं। क्यों ना मैं ही खाना परोस दूं? आराध्या अपने पापा के लिए खाना लेकर आती है। पिताजी, ये लीजिए खाना। तुझे किसने कहा मेरे लिए खाना लाने को? और माँ कहाँ है? मुझे तेरे हाथों का खाना नहीं चाहिए, समझी ना? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे जाते समय अपना मुंह मत दिखाया कर, मगर तू नहीं मानेगी। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगा? चल जा यहाँ से। पिताजी, दादी माँ मंदिर गई है और आपको देर हो रही थी, इसलिए खाना मैं ले आई। ये मत सोच कि तू कुछ भी करके मेरा दिल जीत लेगी। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? चली जा यहां से और आज के बाद कभी अपना चेहरा मत दिखाना। क्या बात है अंशुमन, वो खाना ही तो लाई थी, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तू हमेशा उससे इतनी तेज आवाज में बात करता है, तुझे शर्म नहीं आती? माँ, आप इस बात में क्यों पड़ रही हो? मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ये बात आप भी समझ लीजिए। अंशुमन, वो लड़की नहीं, तुम्हारी बेटी है, वो भी तुम्हारा ही खून है। और याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। अंशुमन बिना कुछ कहे अपने काम पर चला जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है और आराध्या को तेज बुखार चढ़ जाता है। बेटी, तू चिंता मत कर, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। बेटा, आराध्या को बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आज बहुत थक गया हूँ, बस अब आराम करना चाहता हूँ। तुम खुद ही देख लो। कैसे बात कर रहा है? अरे, अगर मैं बूढ़ी ना होती तो तुझसे कभी ना कहती। चल बेटा, कहीं उसे कुछ ना हो जाए, जल्दी कर। माँ, अगर मेरी इच्छा होती तो अभी इस दुनिया में नहीं होती, ये आप समझ लीजिए। जैसे ही उसका चेहरा देखता हूँ, एक गुस्सा और नफरत का एहसास दिल में उभर आता है। आप मुझसे उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात मत कहिए। कैसा बाप है रे तू, पत्थर दिल। मैं खुद ही चली जाऊंगी, समझा तू?
कुछ प्यार से बोल देता तो उसका दिल भी हल्का हो जाता। दादी माँ, मेरे पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है दादी माँ? मुझे मर जाने दीजिए। कम से कम मरने के बाद तो पिताजी को अच्छा लगेगा। माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई और पिताजी तो मेरा चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते। बेटी शांत हो जा, मैं हूं ना तेरी दादी, तो चिंता क्यों करती है रे? अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? अभी तो वो यहीं खड़े थे और अब अचानक कहाँ गायब हो गए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अंकल, पिताजी अभी आते ही होंगे, शायद किसी काम से कहीं गए हैं। अरे चलो, कोई बात नहीं। जब तक तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, मैं तुम्हें तब तक चॉकलेट खिला कर लाता हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ अंकल। पिताजी, ये टिफिन दादी ने आपके लिए भेजा है। चलो बेटी। अंशुमन वहां से चला जाता है, जिसको देखकर आराध्या बहुत दुखी हो जाती है। फिर आराध्या भी वो घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचकर आराध्या ने पूरी घटना अपनी दादी को बताई। बेटी, शायद तेरे बाप का दिल पत्थर का है, वो कभी नहीं पिघलेगा। दादी, पिताजी मुझसे ही नफरत क्यों करते हैं? बाकी तो सबसे अच्छे से बात करते हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल नहीं बेटी, तुम किसी भी तरीके से अपने आप को दोषी ना ठहराओ। कभी कभी लोग अपनी जिंदगी के दुखों को समझ नहीं पाते और वो अपना गुस्सा और नफरत किसी और पर निकाल देते हैं। तुम्हारे पिताजी के साथ जो कुछ भी ऐसा हुआ है, जो शायद कभी वो समझ ना पाए, लेकिन तुम हमेशा अपनी मासूमियत और अच्छाई को बनाए रखो। एक दिन वो जरूर समझेंगे बेटी। हाँ दादी, मुझे भी उम्मीद है एक ना एक दिन पिताजी मुझे जरूर प्यार करेंगे। इसी तरह समय बीतता गया और आराध्या पिता के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन अंशुमन उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। दोनों के बीच दूरी बनी रही और समय के साथ आराध्या अब बड़ी हो गई। आराध्या एक कप चाय लेकर अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। देख, बचपन से तुझे समझाता आया हूँ कि मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, फिर भी तू मुझे परेशान करने के लिए बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? मैंने कसम खाई है कि मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। पिताजी, कृपया मुझे बताएं ना, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो बचपन से ही मैं आपकी ममता और प्यार के लिए तरसती रही? मैं आपके साथ खेलना चाहती थी, आपके साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन ये सब बस एक सपना ही बनकर रह गया। देख, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा। तू मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तेरी माँ मरी थी, समझी ना? तो बताइए ना पिताजी, ऐसा क्या करूं जिससे आपको अच्छा लगे? वैसे भी कुछ समय बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। यदि तू मुझे खुश देखना चाहती है तो अपना चेहरा मुझसे ढक कर रखा कर। मैं तेरा चेहरा देखना ही नहीं चाहता। जब भी तुझे देखता हूँ मुझे गुस्से के सिवा और कुछ महसूस नहीं होता।
अंशुमन, तूने बचपन से ही उसे बाप का प्यार नहीं दिया। माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब उसे ससुराल भी कैसा मिलेगा कौन जानता है रे। लेकिन एक बात तो साफ है, तेरा दिल तो पत्थर का हो चुका है। माँ, मैंने कहा ना कि मेरी तरफ से ये मर गई है तो मर गई। गुस्से में अंशुमन खेतों की ओर चला जाता है। शाम हो जाती है और कुछ समय बाद अंशुमन खेतों से घर वापस आता है। बेटा, मैंने आराध्या के लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। अब मुझे शादी के खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो तू मुझे दे दे। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? मेरे पास फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है। मैं दान कर दूंगा पर उसकी शादी में 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बेटा, इतनी सारी संपत्ति तू आखिर कहाँ लेकर जाएगा? तेरी तो यही एक लौती बेटी है जो तेरी असली धरोहर है। एक दिन ये सब संपत्ति सिर्फ यादें ही बन जाएंगी, पर तेरी बेटी ही तुम्हारा असली खजाना है। माँ, मैं अपनी सारी संपत्ति और पैसों को भले ही कहीं दान कर दूं, पर मैं उससे नहीं दूंगा। कह दिया ना कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तू ना दे तो मत दे। मैं खुद ही अपने गहने गिरवी रखकर अपनी पोती की शादी करवा लूंगी। तू बस शादी में आ जाना। हाँ हाँ, देख लूंगा माँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये सारी बातें आराध्या छुपकर सुन रही थी। फिर वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। माँ, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? इस नर्क जैसी जिंदगी में रोज रोज घुटकर मैं जी रही हूँ। पिताजी ने आज तक मेरा चेहरा तक नहीं देखा। मेरे बचपन के अरमान बचपन में ही मर गए। मैंने जन्म से ही बस दुख ही सहा है। पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे। भगवान, किसी भी बेटी का भाग्य मेरी तरह मत देना। आपने पता नहीं कैसा नसीब दिया है मुझे। कुछ दिनों बाद, बेटी, तुझे लड़का पसंद तो है ना? दादी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है। कम से कम अगर मैं चली जाऊं तो शायद पिताजी को शांति मिले और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। पिताजी ने कभी भी मुझे अपने सीने से तक नहीं लगाया। मेरी आशा है कि मेरे जाने के बाद पिताजी बदल जाएंगे। आप जल्दी ही मेरी विदाई कर दीजिए। बेटी, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तेरे पिताजी के दिल में बहुत दर्द है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझे अपने जीवन से हार माननी चाहिए। तुझे अपनी आत्मा की कीमत समझनी चाहिए और जानना चाहिए कि तेरी जिंदगी बेहद कीमती है। दादी, क्या आपको सच में लगता है कि पिताजी मुझे एक दिन अपना प्यार जरूर देंगे? बिल्कुल बेटी, बिल्कुल। उम्मीद और धैर्य के साथ मुश्किल का सामना करना चाहिए। तुझे अपनी जिंदगी जीनी है और पिताजी भी एक दिन तुझे महसूस करेंगे कि तुम उनके लिए कितनी जरूरी हो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने बाद आराध्या की शादी का दिन आ जाता है। फिर आराध्या की शादी हो जाती है। दादी माँ, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन बचपन से लेकर अब तक आपने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना दादी माँ। यहाँ से जाने के बाद आपकी बहुत याद आएगी। बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। जा, तेरी दादी हमेशा तेरे साथ है।
तू खुश रहना, बस अपने पिता से आखिरी बार मिल ले। वो कमरे में अकेला बैठा है। फिर आराध्या अंशुमन के कमरे में चली जाती है। पिताजी, आज मैं आपके घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। आखिरी बार आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। बचपन से आज तक आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज देख लीजिए पिताजी। पता नहीं फिर मौका मिल पाएगा या नहीं। कब तक यूं ही नाराज रहोगे मुझसे? कुछ तो बोलिए, कम से कम अपना न सही गैर समझकर ही आशीर्वाद दे दीजिए। बाहर से अनिका की आवाज आती है। बेटी, जाने का समय हो गया है। पिताजी, अब समय ज्यादा नहीं है। आप आखिरी बार ही सही मेरा चेहरा देख लीजिए। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया है। अंशुमन खामोश हो जाता है। आराध्या के चेहरे पर दुख और निराशा छा जाती है। समझ गई मैं पिताजी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ। पिताजी, अपना ख्याल रखना। बचपन की सारी यादें जो इस घर में बिताई है, मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। अब समय कभी वापस नहीं आएगा और मैं उन सभी पलों को दिल से संजोकर हमेशा याद रखूंगी। फिर आराध्या वहां से दरवाजे की ओर चली जाती है और उसकी विदाई हो जाती है। तूने अपने बाप होने का फर्ज ठीक से नहीं निभाया। वो बेचारी कितनी उम्मीदें लेकर तेरे पास आई थी, ये सोचकर कि तू उसे माफ कर देगा, लेकिन तूने उसे माफ नहीं किया। अब वो चली गई है और अब वो समय कभी वापस नहीं आएगा। अब रहो अकेला इस घर में बिना किसी के। वो बेचारी ना तो अपने बाप का प्यार पा सकी, ना अपनी माँ का। क्या देख रही हो माँ? देख रही हूँ कि इसके पीछे जो लक्ष्मी आने वाली थी वो तो आई नहीं। सारी उम्मीदें बेकार हो गईं और कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, अब जो भी है यही लक्ष्मी है। क्यों बहू, सुबह के 4 बज गए हैं, अभी तक सो रही है? घर का काम कौन करेगा? माफ कीजिए माँ जी, थकान के कारण मुझे काफी गहरी नींद आ गई थी। ठीक है, अब तू जा और झाड़ू पोछा बर्तन जल्दी से कर ले, लेकिन काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। आराध्या घर के सारे काम करती है। आराध्या, ओ आराध्या, मेरा खाना ले आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अरे बेटा, ये किससे बोल रहा है? वो तो इस घर में महारानी बनकर आई है और कुछ भी काम नहीं करती है। ठहर, मैं खुद लेकर आती हूँ। फिर सोहनी रसोई में राजू के लिए खाना लेने चली जाती है। ये ले बेटा, खाना खा ले और काम पे चले जाना। वो आराध्या तो है ही कामचोर है वो, कामचोर। फिर राजू खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है। बहू सुन, सोने से पहले मेरे पैरों की मालिश कर देना, बड़ी जोरों से दर्द हो रहा है। जी माँ जी, कर दूंगी। और माँ जी, मैं बोल रही थी
कि मेरी चप्पल टूट गई है, आप नई दिला दीजिए। हाँ, जैसे तेरा बाप ने मुझे नोटों की गड्डी दी हो। अभी जो कुछ भी है उसी से काम चला, बाद में देखूंगी। तुम्हारे लिए एक अच्छा चप्पल ला दूंगी। सोहनी, ये ले मुंह मीठा कर, मेरी बहू के लड़का हुआ है, मैं दादी बन गई हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देख, एक तेरी बहू है, एक मेरी बहू है। तेरी बहू को शादी में कितना कुछ मिला, लेकिन इसके बाप ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मेरे तो बेटे के भाग ही फूट गए। पता नहीं ये हमें कब दादी बनवाएगी। अरे काहे चिंता करती हो सोहनी, कभी न कभी तो दादी बन ही जाएगी। चल, मुझे और भी जगह जाना है, मैं चलती हूँ। देख रही है ना उसे, पता नहीं तू कब हमें दादी बनाएगी। तो माँ जी, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तू बस मुंह चलाए जा रही है जैसे सांप की तरह। तेरी दादी ने तुझे यही सिखाया है। अगर तू इतनी सीधी होती तो अपने बाप से अच्छे रिश्ते बनाती। तेरा बाप तो तुझे देखना भी नहीं चाहता। कुछ सालों के बाद आराध्या का पति फोन करके बताता है। प्रणाम दादी माँ, मैं आराध्या का पति बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ तो दादी माँ, आराध्या की आज गोद भराई करनी है, तो आप सभी लोगों को मेरे घर पर आज ही आना है। अरे बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। आज आराध्या की गोद भराई है, तू भी चलना, तुझे देखकर वो बहुत खुश होगी। मैं नहीं जा रहा हूँ माँ, मुझे बहुत काम है, आज आप ही चले जाइए। अरे बेटा, अब गुस्सा छोड़ भी दे। इतनी बड़ी खुशी मिली है और तू है कि मुंह फुलाए बैठा है। चल मेरे साथ। माँ, आपको जाना है तो जाइए और नहीं जाना है तो मत जाइए। मैं नहीं जाने वाला, समझी ना? हाँ हाँ, मत जा। मेरी तो वो पोती है, मैं तो जाऊंगी। तू तो बस घर पर ही बैठा रहे। बेचारी का क्या कसूर है? अगर अदिति की जगह वो मर जाती तो तू क्या अदिति से भी नफरत करता? अरे उसने कितना बड़ा बलिदान दिया है, तुझे अपनी बेटी सौंप कर गई है और तू है कि उसकी इज्जत तक नहीं करता। जा, आज से तू मेरा भी बेटा नहीं है। अनिका आराध्या की गोद भराई में आराध्या के ससुराल अकेली चली जाती है, जबकि अंशुमन घर पर ही रहता है। अरे दादी माँ, आप आ गई? आइए आइए, बैठिए। और पिताजी कहाँ हैं? क्या अभी भी वो घर के बाहर ही खड़े हैं? रुकिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो नहीं आया बेटी, उसके दिल में तेरे लिए केवल नफरत है और कुछ नहीं है। और तू भी उसे पिताजी बोलना बंद कर, अब वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है। दादी माँ, जब भाग्य में ऐसा ही लिखा हो तो क्या कर सकते हैं, मेरा नसीब ही खराब है। इसी तरह 2 महीने और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अब क्या हुआ? क्यों तुम उदास बैठे हो? क्या तेरी माँ मर गई? माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं कितना बड़ा पापी हूं। अपनी ही फूल जैसी बेटी को कभी अपना नहीं पाया, उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। बेटा, कम से कम तुझे एहसास तो हुआ। अब जाके उसके ससुराल मिल उससे, उसे भी अच्छा लगेगा। वो भी तेरे प्यार के लिए तरस रही है। लेकिन माँ, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? अपने अहंकार में मैंने बचपन से अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। बेटा,
तूने कहा था ना कि मेरे सामने मुंह ढक लेना, तो याद रखना, जो तुझे देखकर मुंह ढक ले तो समझ जाना वही तेरी बेटी है। मैं कल सुबह होते ही सबसे पहले उसी के घर जाऊंगा। सुनो आराध्या, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आ रहे हैं। क्या पिताजी आ रहे हैं? मैं अपने पिताजी से बहुत सारी बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक काम करती हूँ दादी माँ, मैं एक पत्र लिख देती हूँ जिसमें मैं अपनी सारी बातें को लिख दूंगी ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ। ठीक है ना दादी माँ? आराध्या की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो मानो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा। अगले दिन अंशुमन पीले रंग की साड़ी लेकर अपनी बेटी के ससुराल के लिए निकल पड़ता है। मेरी रानी गुड़िया बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। जल्दी चलता हूँ। मैंने बचपन से जो बातें नहीं की वो सारी बातें आज ही पूरी कर लूंगा और वो मुझे देखकर कितनी खुश होगी। जल्दी उठो आराध्या, तुम्हारे पिता भी आते ही होंगे। आराध्या, कुछ बोलो। और क्यों नहीं उठ रही हो? क्या हुआ? आराध्या, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आराध्या का पति बिना कोई देरी किए तेजी से बाहर भागा। वो दौड़ता हुआ पास के क्लिनिक पहुंचा और वहां से डॉक्टर को जल्द से जल्द घर ले आया ताकि आराध्या को समय पर इलाज मिल सके। आराध्या, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब ये नहीं रही। जैसे ज्यादा दुखी होने के कारण इंसान का कलेजा फट जाता है, वैसे ही ज्यादा खुशी होने से इसका ब्लड फ्लो बहुत तेज हो गया था और इनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर बैठकर रो रहे थे। तभी वहां पर आराध्या का पिता आ जाता है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और आराध्या का चेहरा ढक जाता है। आराध्या का पत्र अंशुमन के पास उड़ता हुआ हवा में चला जाता है। मेरे प्यारे पिताजी, जब आप ये पत्र पढ़ रहे होगे तब शायद मैं आपके सामने न रहूं। पता नहीं आप मुझे देख भी पाएंगे कि नहीं, पर मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में केवल आप जैसा ही पिता मिले। ये मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर शायद आपके सामने नहीं कह पाऊं, इसलिए मैं पत्र लिख रही हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगले जन्म में भी मैं आप ही की बेटी बनकर जन्म लूं। आज आपसे मिलने की तमन्ना पूरी हुई। आराध्या बेटी, ये क्या किया तूने? मेरी बेटी मेरा इंतजार भी नहीं किया तूने। मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं इतना बड़ा पापी हूं, तुझे ठीक से देख भी नहीं पाया। मेरी सबसे बड़ी सजा तो यही है कि तू मुझसे दूर हो गई। बेटा, मैं तेरे प्यार के लायक नहीं हूं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। भगवान, केवल एक बार मेरी आराध्या को वापस दे दो। भगवान, बस एक बार। आराध्या, मेरे लिए आंखें खोल। अंशुमन सहमे हुए अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर बोलता है, बेटा, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरे लिए पीले रंग की साड़ी लाया हूँ। बेटा, आंखें खोल। मेरी लाडली, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं जीते जी तुझे प्यार नहीं दे पाया और तू मेरे प्यार को तरसती रही। बेटा, मैंने जीते जी तेरी कदर नहीं की मेरी लाडली, और मेरे ही इंतजार में तूने दम तोड़ दिया। बेटा। अंशुमन सदमे में पागल हो जाता है। तो दोस्तों, ये इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।